कुछ लोग सोचते हैं कि जो अज्ञात ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, अणु अणु में व्याप्त है, वह भगवान ऐसा नन्हा मुन्ना कैसे हो जाएगा। तो भाई, आत्मा भी निर्गुण निराकार है, तो यह जगत मनुष्य और पशु पक्षी कैसे बन गए। जब निर्गुण निराकार की सत्ता से सगुण साकार पशु पक्षी बन सकते हैं, तो निर्गुण निराकार यशोदा या देवकी का नन्हा क्यों नहीं बन सकता। नन्हों को उठाना है तो नन्हा बन के ही उठाया जाता है। इतना तो माता पिता भी जानते हैं। इंद्र कहता है कि हम ही सर्वोपरि हैं, हमारी ही पूजा होनी चाहिए, हमारा ही सिद्धांत चले। इंद्र माने सत्ता का प्रतीक। ऐसे इंद्र का जहां बोलबाला था, वहां जाकर गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी। ऐश्वर्य और सत्ता की गुलामी नहीं, परंतु जो परिश्रम करके प्रेम से जीते हैं, उनकी श्री कृष्ण ने जय जयकार करा दी। ये अमृतवाणी सद्गुरु भगवान की है। जो हमने सुनी अभी, पर्व विशेष की महिमा में ऋषि प्रसाद के रूप में ये संदेश आए। हम सब गुरु जी के इस पावन वचनामृत में गोता लगाएं, आनंदित हों। बापू जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण के जीवन में एक तरफ जितनी विघ्न बाधाएं भरपूर हैं, दूसरी तरफ उतना ही आनंद, शांति और माधुर्य भी भरपूर है। जन्मते ही माँ बाप छोड़ने पड़े और पराए घर जाना पड़ा। पराए घर में भी यशोदा जी सोई हैं और वसुदेव जी उनको वहां रख आए हैं। वहां श्री कृष्ण रोने लगते हैं कि मैं गोकुल में आया और गोकुलवासी सो रहे हैं। गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों से दिखने लग जाए, ऐसा निर्गुण निराकार साकार होकर आया हूं और यहां मैया सो रही है। तो रोने से भी अगर कोई जगता है और रोने से भी कोई आनंद को देख लेता है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मुझे रोने में भी कोई समस्या नहीं है। मक्खन चुराने से भी कईयों का दिल चुराया जा सकता है और दिल में दिलबर भरा जा सकता है। तो मुझे मक्खन चोर कहलाने में भी कोई समस्या नहीं। मैं जो हूं वह मैं जानता हूं। छठवां दिन हुआ, पूतना स्तनों में विष भर के आ गई। तुम्हारे पास तो छठवें दिन कोई पूतना नहीं आई होगी,
फिर धेनुकासुर गधे का रूप लेके आया, तो बकासुर बगले का रूप लेकर आया, केसी राक्षस घोड़ा बनकर आया, तो कोई कुछ बन के आया। 11 साल की उम्र तक गुरुकुल में जाने का अवसर भी नहीं मिला। इतनी समस्याओं के बीच जूझते रहे। 11 साल की वय हुई, तब श्री कृष्ण कंस को स्वधाम पहुंचाने के बाद सांदीपनी गुरु के आश्रम में गए हैं और गुरुदेव की ऐसी सेवा की कि गुरुदेव संतुष्ट हो गए। जो भी सेवा में मिलती वह तत्परता से करते। वन में जाते, लकड़ियां चुनने के लिए गुरु भाइयों को अनुकूल होते। गुरु भाइयों में स्नेह व सदाचार के साथ साथ पुरुषार्थ और सेवा का सद्गुण भी सींचते हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। स्मृति भी ऐसी, मुस्कान भी ऐसा कि बस सब देखते ही रह जाते। समता भी गजब की और विघ्न भी ऐसे भारी। इसलिए गुरुजी बता रहे हैं, श्री कृष्ण की इन लीलाओं के द्वारा हमें भी सजाग कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान कह रहे हैं कि संसार की कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है जितना नर नारी में रहने वाला तुम्हारा चैतन्य बड़ा है। हे मनुष्य, तेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य है, इसलिए अपने आप को तू जरा देख, अपने आप की तू कद्र कर, अपने आप के साथ तू धोखा मत कर। शरीर तेरे लिए है, तू शरीर के लिए नहीं है। संसार तेरे लिए है, तू संसार के लिए नहीं है। संसार बन बन के मिट जाता है, लेकिन तू नहीं मिटता। उस आत्मा की तू याद कर। अरे रोटी नहीं मिलेगी, अरे रे यह हो जाएगा, अरे पूतना जहर लेके आई, तब भी तुम्हारा इष्ट देव मुस्कुरा रहा है, तो तुम्हारे जीवन की समस्या क्या है? ऐसा समझकर मन में नया उत्साह, नई उमंग और नया आनंद भरते हुए कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जन्माष्टमी का यह पावन संदेश पूज्य बापू जी दे रहे हैं हम साधकों को। और जन्माष्टमी का एक व्रत 20 करोड़ एकादशी व्रत रखने के बराबर है। जन्माष्टमी के दिन भोजन करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है और करोड़ों जन्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। ये लिखा हुआ है इस ग्रंथ में, ऋषि प्रसाद में। इस ऋषि प्रसाद का पृष्ठ 12वां है, अंक 391 है। पूज्य बापू जी की अमृतमय वाणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की उन पावन लीलाओं का दर्शन